गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोले शंकर भगवान की जय, बोले गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। पृथ्वी आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं का पूजन की विधि और उनके लिए कौन सा भोग लगाना चाहिए और पूजन में किन किन विधियों का उपयोग करना चाहिए और उस उपचारों से क्या फल मिलता है। महीने में किस बार में किस तिथि में नक्षत्रों के योग में पूजन का विशेष फल और लिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन का तीसरा भाग हम इस अध्याय में सुनेंगे। धन की संक्रांति से युक्त पौष मास में उस काल में शिव आदि समस्त देवताओं का पूजन समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला है। इस पूजन में अग्रणी के चावल से तैयार किए गए भविष्य का नैवेद्य उत्तम बताया गया है। अग्रणी के जो चावल आते हैं उसी से जो हवन करना उत्तम बताया गया है। पौष मास जब आता है तब बहुत प्रकार के अन्न का भोग बहुत महत्व रखता है। मार्गशीर्ष का जब मास आता है केवल अन्न का दान करने से मनुष्य को सारे फलों की प्राप्ति हो जाती है। मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अवशिष्ट सिद्धि, आरोग्य और धर्म वेद का सम्यक ज्ञान, उत्तम अनुष्ठान का फल इस लोक में परलोक में महान भोग और अंत में सनातन योग अर्थात मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। वेदांत का ज्ञान की सिद्धि भी प्राप्त कर लेता है। जो भोग की इच्छा रखने वाले हैं वे मनुष्य मार्गशीर्ष मास आने पर कम से कम 3 दिन उस काल में अवश्य देवताओं का पूजन करें। पौष मास में पूजन से खाली ना जाने दें। पौष मास में भी पूजन करें, उस महीने को भी खाली ना जाने दें। उस काल से लेकर संगम काल तक पौष मास में पूजन का विशेष महत्व बताते हैं। पौष मास में पूरे महीने भर जितेंद्रिय और निराहार रहकर द्विज प्रातः काल, मध्य काल और वेद माता गायत्री का जप करें कि पूरे महीने उसको व्रत रखना चाहिए और सुबह और शाम को गायत्री माता का जप करना चाहिए। रात को सोने के समय पंचाक्षर आदि मंत्रों का जप करें। ऐसा करने से पंचाक्षर मंत्र मतलब ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करें। ऐसा करने वाला ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर छूटने के बाद मोक्ष प्राप्त करता है। नर नारियों को त्रिकाल स्नान और पंचाक्षर मंत्र के निरंतर जप से विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इष्ट मंत्रों का सदा जप करते रहने से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। ये सारा जगत बिंदु नाद स्वरूप ही है और बिंदु शक्ति है और नाद शिव है। सभी ओम में ही विराजमान है। इस तरह से जगत शिव शक्ति स्वरूप है। नाद बिंदु है और बिंदु इस जगत का आधार है। ये बिंदु और नाद शक्ति और शिव हैं और जगत के आधार रूप से स्थित है। बिंदु और नाद से युक्त सब कुछ शिव स्वरूप ही है क्योंकि वही सबका आधार है। आधार से ही अधाय का समावेश होता है और उसी में वो लय हो जाता है, उसी से उत्पन्न होता है और उसी में लीन हो जाता है। यही सकलीकरण है। सकलीकरण की स्थिति में सृष्टि काल में जगत का प्रादुर्भाव होता है और इसमें कोई संशय नहीं है। शिवलिंग बिंदु का नाद स्वरूप है। शिवलिंग बिंदु का नाद स्वरूप है और उसे जगत का कारण बताया गया है। बिंदु देव है और नाद शिव है। इन दोनों का संयुक्त रूप ही शिवलिंग कहलाता है। जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए, बार बार जन्म लेने वाले संकट से छुटकारा पाने के लिए शिव जी की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा माता हैं और नाद स्वरूप भगवान शिव पिता हैं। इन माता पिता के पूजित होने से परमानंद की प्राप्ति होती है। परमानंद का लाभ लेने के लिए शिवलिंग का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। सारे उपचारों से शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। देवी उमा जगत की माता है और भगवान शिव जगत के पिता हैं। जो इनकी सेवा करता है उस पुत्र और पुत्री पर इन दोनों माता पिता की कृपा से नित्य अत्यधिक बढ़ती रहती है। उनकी जो भक्ति है और पुण्य जो है वो लगातार बढ़ता रहता है। उनकी भक्ति करने से वे पूजक पर कृपा करते हैं और अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं और
मुनीश्वरों, आंतरिक ऐश्वर्य मतलब अंदर से उसको सभी चीज़ों की तृप्ति हो जाती है, और पाने की या और भागने की किसी चीज़ के पीछे वो सब नहीं रहता, आंतरिक तृप्ति हो जाती है। अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं मुनीश्वरों, और आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। आंतरिक शांति और आंतरिक आनंद पता है क्या होता है? जब हम हर इंसान को इस जगत में, हर इस संसार में हर किसी को कोई ना कोई चिंता खाती रहती है, चाहे वो प्रेम से हो, चाहे अपने बच्चों के लिए हो, चाहे पैसे के लिए हो, चाहे किसी तरह की परेशानी हो, चाहे शारीरिक कष्ट हो, वो जो मन है ना अंदर से विचलित जरूर रहता है, अंदर से आनंद की प्राप्ति नहीं होती। कि अकेले भी बैठा है तो कभी उसे याद ना आए कि मुझे कोई दुख है, और वो आनंदित भी रहे, प्रसन्न रहे। उसके लिए जब हम शिव की और पार्वती माता की भक्ति करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, तब हमें आंतरिक आनंद प्राप्त होता है। पुरुष रूप शिव और भर्गा शिवा अथवा शक्ति प्रकृति कहलाती हैं। आंतरिक अधिष्ठान रूप गर्भ को पुरुष कहते हैं, और संयुक्त आंतरिक अधिष्ठान भूत गर्भ को प्रकृति कहते हैं। पुरुष आदि गर्भ है और प्रकृति गर्भ से युक्त होने के कारण गर्भवान है, क्योंकि यही प्रकृति का जनक है, और प्रकृति में जो पुरुष का संयोग होता है वही पुरुष को प्रथम जन्म कहलाता है, पुरुष का प्रथम जन्म कहलाता है। प्रकृति से महत्व आदि के क्रम से जो जगत का व्यक्त होना है, यही उस प्रकृति का द्वितीय जन्म कहलाता है, दूसरा जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से ही बारंबार जन्म और मृत्यु को प्राप्त करता है, पुरुष से ही पैदा होता है और फिर उसी रूप में मर भी जाता है। माया द्वारा अन्य रूप में प्रकट किया जाने ही उसका जन्म कहलाता है। माया के द्वारा अलग अलग शरीर में वो प्रवेश करता है और बार बार जन्म लेता है। जीव का शरीर जन्म काल से ही 6 भाव विकारों से युक्त होने लगता है। 6 भाव आ जाते हैं उसके जन्म से ही उसमें, इसलिए उसे जीव संज्ञा दी जाती है। जो जन्म लेता है और विविध पाशों द्वारा तनाव बंधन में, टेंशन में पड़ता है, उसका नाम जीव है। और जन्म बंधन जीव शब्द का ही अर्थ है, मतलब पैदा होता है फिर उसकी चिंताएं शुरू हो जाती हैं, उसी का मतलब है जन्म लेना अर्थात बंधन। अतः जन्म मृत्यु रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए जन्म के अधिष्ठान भूत माता पिता स्वरूप शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। जो आपके शिवलिंग है वो माता पिता शिव पार्वती माता पिता के स्वरूप में ही विराजमान है। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, इन तीनों को पूजन के लिए शहद शक्कर मिलाकर अलग अलग रखें, सबको अलग अलग रखें, एक साथ ना मिलाएं। इन सबको मिलाकर सम्मिलित रूप से पंचामृत भी तैयार कर लें और फिर इनको मिला लें और पंचामृत तैयार कर लें। इसके द्वारा शिवलिंग का अभिषेक करें, उन्हें स्नान कराएं, फिर गाय के दूध से और फिर अन्न के मेल से नैवेद्य तैयार करें। गाय का दूध मिलाकर और अन्न मिलाकर या तो खीर बनाएं या जो भी हलवा बनाएं, वो इन दोनों से मिलाकर बनाएं और प्रणव के ओम के उच्चारण करते हुए उसे भगवान शिव को अर्पित कर दें। कि पहले हमने अध्याय में पढ़ा था कि जब शिवलिंग की पूजा करनी है तो हमने ओम का उच्चारण करना है, और जब हम मूर्ति की पूजा करते हैं तो ओम नमः शिवाय का जप करते हुए करेंगे। स्वयंभू लिंग नाद रूप होने के कारण नादलिंग कहा गया है। यंत्र या अर्धा बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु लिंग के स्वरूप में विख्यात है। उसे अचल रूप से प्रतिष्ठित हो जो शिवलिंग है वह मकार रूप है, इसलिए मकार लिंग कहलाता है। समारी निकालने आदि के लिए जो चरलिंग होता है वह उकार स्वरूप होने से उकार लिंग कहलाता है। पूजा की दीक्षा देने वाले जो गुरु या फिर आचार्य हैं, उनका विग्रह आकार का प्रतीक होने से आकार लिंग माना गया है। इस प्रकार आकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद और ध्वनि से रूप में लिंग के 6 भेद हैं, 6 रूप हैं उनके। 6 लिंगों की नित्य पूजा करने से साधक जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं, कोई डाउट नहीं। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव।